अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए मूली का पराठा लाई हूँ और ये आपको बहुत ज़्यादा अलग रेसिपी लगने वाली है क्योंकि आम तौर पे ज़्यादातर लोग बल्कि इस तरह से नहीं बनाते हैं। तो मैंने ये किस तरह से बनाया, मेरे घर में ये किस तरह से बनता है, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। मैंने मूलियाँ ली हैं कश की हुई और इनको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था और इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें आप हस्बे ज़ायक़ा डालिए, जितना आप पसंद करते हैं, मोटी कुटी हुई। और उसके साथ इसमें डालना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, वो इसमें डालना है। ये आमेज़ा जो है आपका बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है और इसमें कोई और मिर्च यूज़ नहीं करनी, सिर्फ सब्ज़ मिर्च मैंने यूज़ किया और उसी से जो पराठा है ना वो बहुत टेस्टी बनेगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, 2 अदद मैंने मूलियाँ ली थी, उसके हिसाब से मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें अक्सर तेज़ भी होती हैं और कम तीखी भी होती हैं, तो आप उसे आराम से टेस्ट करके डालिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसमें हमने कोई और मिर्च नहीं डालनी और इसे अच्छे से मैंने अब मिक्स कर लिया है और अब इसका मैं पराठा बनाऊँगी। अच्छा, अब पराठा क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको टिप दूँगी। मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आपको बताती हूँ क्रिस्पी पराठा कैसे बनता है। ये मैंने पेड़े कर लिए और इस तरह से छोटी छोटी अभी रोटी बेली है और इसके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी घी। जी, सबसे पहली टिप ये है कि अपने अंदर घी लगाना है, तो आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। आगे चल के मैं आपको एक और भी चीज़ बताती हूँ। तो घी लगा के उसके बाद मैंने जो मूलियों का अमेज़ा बना के रखा हुआ था वो इसमें डाल दूँगी और इसे आराम से अब हाथों से प्रेस करके बंद करना है ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से बंद हो जाएं और मूलियाँ जो हैं वो बाहर ना निकलें। आटा लगा के खुश्क आटा इसे लगा के तो आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा कर देना है और उसके बाद बेल लेना है। जब किनारे सारे बंद हो जाएं तो इसे बेल लेना है और अब इसे मैंने तवे पे डाल दिया है। अब आते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। अगर आप चाहते हैं आपका पराठा क्रिस्पी हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से पराठा ऊपर डाला, फिर उसके ऊपर आपने घी डालना है और एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा, दूसरी साइड से आपने ऊपर घी डालना है और उसके बाद इसे पलटना है। और जब आप इसे पलटेंगे ना तो आपने इसे फ़ौरन से हिलाना शुरू कर देना है। ये देखिए ऐसे, इससे ये होगा कि आपका जो पराठा है वो क्रिस्पी बनेगा। आपको मैं लुक भी दिखाती हूँ आगे कि मेरा पराठा जो है कैसा बना। थोड़ा सा और घी लगा रही हूँ मैं और उसके साथ ही मैं इस पराठे को हिलाती भी जाऊंगी और रुकना नहीं है, बस पराठे को बनाते रहना है। दूसरी तरफ घी लगा के अब मैं इसको पलटूंगी और ये देखिए ये बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बना है। ये एक टिप है, अगर आप पराठे को तवे पे डाल के छोड़ देंगे तो उसमें वो बबल से बन जाएंगे। अक्सर आपने कभी देखा होगा, देखिए इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें वो क्रिस्पी सी लुक आ रही है, तो ये इस तरह से क्रिस्पी बनता है। चलिए ये बन गया है और अब ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा क्रिस्पी सा मूली का जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। अगर आप भी क्रिस्पी और इस तरह का मज़े का पराठा बनाना चाहते हैं और आपको ये मूली का जो आमेज़ा है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।